हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के प्रीवियस आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में। इस पर्टिकुलर सेशन में हम एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो किस टाइप से बन सकते हैं, इस पूरे सेशन से आपको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए। on the basis of simply sigmatropic reaction है। आईआईटी एग्जाम 2005 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। the product obtained from the following reaction is, it is an example of 3,3 sigmatropic reaction। और ये जो एग्जांपल है वो क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ध्यान से देखते हैं इस मैकेनिज्म की तरफ। तो सिंपली हमारे पास क्या है? एक एरोमेटिक रिंग है विच इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ऑक्सीजन फर्दर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन विच इज फर्दर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड विच हैविंग मिथिल ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड, और उसके नेक्स्ट में क्या है? डबल। तो मैंने जानबूझकर जो डबल बॉन्ड है उनका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिंग लिखा है कि को आगे के रिएक्शन अच्छे से समझ में। अलाइलिक कार्बन यहाँ पे है, अलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीजन यहाँ पे है। नंबरिंग दोस्तों अलाइलिक से होती है 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी 1 2 एंड 3। तो ये एग्जांपल 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का है। 3 में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट 1 एंड 2 में डबल बॉन्ड बनेगा। 1 एंड 1 का बॉन्ड क्या होगा? क्लू होगा। और सिंपली 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, यहाँ पे प्लस वर्ड कभी भी यूज नहीं करना है, कॉमा यूज करना है। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ध्यान से देखिए क्या होगा। सिंपली ये बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे कार्बोनिल बना है। नेक्स्ट 3 में सिग्मा बॉन्ड, 1 एंड 2 में डबल बॉन्ड है, तो सिंपली 2 एंड 3 में सिग्मा बॉन्ड, 1 एंड 2 में डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों? कीटोइनॉल टेट्रामराइजेशन रीअरोमेटाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ से प्रोटॉन पिक किया जाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टूवर्ड्स ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, यहाँ पे फिनॉल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के नेक्स्ट में और एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? मिथिल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सिंप्लीफाई वे से अगर हमने देखा तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो मैंने लिखा है ध्यान से देखिए, मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड मिथिल। इसे हमने सिंप्लीफाई वे से कैसे लिखा है? हमारे पास OH ग्रुप है, और OH के ऑर्थो पे सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड मिथिल। तो ये करेक्ट आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। ये हमारा ए, बी एंड डी हम इलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन विच इज अ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली आप इसका आंसर प्रेडिक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आईआईटी एग्जाम 2010 में पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 29 ये था। और इस क्वेश्चन में सिंपली आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव होता हूँ ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? थर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पुट यूज। मतलब हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, ये जो कंपाउंड है इसे रीअरेंज करके लिखेंगे। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है। ऐसी मोइटी हमारे पास है। ठीक है। ऑक्सीजन के नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है उसे मैंने थोड़ा सा रिंग के तरफ शिफ्ट किया है। देख लिया ऑप्शन। अब मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो सिंपली अलाइलिक से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 एंड 3।
1, 2 and 3. It is an example of 3, 3 sigmatropic reaction which is a Claisen rearrangement reaction. तो सिंपली 3, 3 में सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि 3, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है. 1 and 2 में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1, 1 बॉन्ड क्लीवेज विल बी टेक्स प्लेस. जैसे बॉन्ड क्लीवेज होता है एज इट इज हम मोलिक्यूल को लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिंग में डबल बॉन्ड आएगा. डबल बॉन्ड के अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा. वो सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड, फर्दर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है, कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड मिला है. और ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे, ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अलाइलिक पोजीशन. डबल बॉन्ड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है. कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना है क्या, बिल्कुल नहीं. और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो गलत है. तो इसे सिंप्लीफाई वे से अगर हम लिखेंगे तो हमारा 6 मेंबर रिंग में मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में CH2 और CH2 पे क्या है, CHO. तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3. सी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ 3, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन व्हिच इज Claisen रीअरेंजमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब दिमाग में देखिए, मैंने शेयर फॉर्म में एक कंपाउंड लिखा ऐसे 1, 2, 3 1, 2, 3. गलत कहाँ पे होगा, ध्यान से देखिए. अगर मैंने ऐसे जो हमारे बुक्स में रहता है ऐसे हमने लिखा सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, वो ट्रांस है तो ट्रांस लिखा. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी ट्रांस है, ट्रांस लिखा. ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे लिखे डाउन में और ये हमारी रिंग लिखे ऐसे, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन डाउन में है तो डाउन में लिखे. और रिंग हमारी कैसे लिखी, अब 3 मेंबर रिंग है तो स्ट्रेन होगा, ऐसे लिखा. ठीक है, फिर भी लिख लिया, ऐसे तो बनेगा नहीं लेकिन मान लो लिखा. और हमने 3, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन किए 1, 2, 3 1, 2, 3. तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन्होंने क्या बताया, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा. तो ऐसे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड यहाँ पे न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड. और ये डबल बॉन्ड जो बना है फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है. ये दोनों हाइड्रोजन डाउन डाउन में है तो वैसे तो डाउन में रहेगा नहीं, अब एक अप डाउन हुआ, ये मिथिल नीचे है और यहाँ पे मिथिल ऊपर है. और उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर है एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, मतलब बी करेक्ट है. बहुत सारे जितने मैंने देखे हैं लेक्चर, बहुत सारे लोगों ने बी आंसर सिलेक्ट किया है. लेकिन हम प्रॉपर वे से जाएंगे, प्रॉपर वे में भी सिंपली स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के साथ जाएंगे, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मुझे जमता नहीं है और मैं करता भी नहीं. यही तो आईएफएस की खासियत है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में नहीं जाएंगे. जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के साथ ही डिस्कस करेंगे. तो देखो, अगर मैंने मान भी लिया बी करेक्ट है तो ये जो डबल बॉन्ड बना वो कैसे बना है दोस्तों, ट्रांस बना. ये जो डबल बॉन्ड बना है वो भी कैसे बना, ट्रांस. लेकिन यहाँ पे तो सिस दिखाई दे रहा है ना, इसका क्या, जो सिस दिखाई दे रहा है सिस. अगर हमने सिक्स जो मान भी लिया कि हमारे ट्रांस आए तो ये डबल बॉन्ड सिस कैसे हुए, मतलब ये दोनों सेम नहीं है. ये प्रोडक्ट में आ रहा है ट्रांस और ऑप्शन में दे सिस, ऐसा तो होगा नहीं. इसका मतलब हमने यहाँ पे गलती की है, हमने यहाँ पे गलती की है. गलती क्या हुई है, इट इज अ नॉट करेक्ट. हमारा रिप्रेजेंटेशन एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिए. मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्यों हमारा सेकंड ऑप्शन सही नहीं था. ये आईआईटी एग्जाम वाले भी बहुत होशियार है. तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा ट्रांस डबल बॉन्ड है, ट्रांस लिखो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे ट्रांस थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ रेफरेंस. तो ये ट्रांस है,
ये ट्रांस है ना। फर्दर यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिंपल 3 मेंबर है, दोनों हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन डाउन साइड। अब ये भी ट्रांस डबल बॉन्ड दोनों लिखे मैंने। अब इसके आगे वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, यहां से आगे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी 1 2 3, 1 2 3, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। 3 में बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट 1 का बॉन्ड क्लियर होके यहाँ पे आएगा। तो सिंपली आप देखोगे हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या रहेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बना है 1 2 का, यहाँ पे मिथिल का ओरिएंटेशन अप। नेक्स्ट डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है, सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हुआ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में हो गए, दोनों हाइड्रोजन ऑप्शन में भी सेम साइड में आने ही चाहिए। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड बना, इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, सिंपली मैं हट रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड पे ये मिथिल, और यहाँ पे सिंपली बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दोनों मिथिल का ओरिएंटेशन सेम साइड में। अब तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है, दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो कैसे रहेंगे, दोनों हाइड्रोजन हमारे सिस, तो दोनों डबल बॉन्ड सिस आ गए, यस, एज वेल एज दोनों मिथिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम। तो जिन्होंने बी किया है उनका आंसर गलत है, यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया है, और इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आपको मिलेगा या फिर स्ट्रक्चर प्रॉपर मिलेगा आपको कैरोथर में। तो ये कैरोथर का एग्जांपल था, कैरोथर में बस यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, मान के चलो मिथिल अगर लगाया होता, ये हाइड्रोजन हमारे डाउन में है, हाइड्रोजन हमारे डाउन में है, तो सिंपली टर्शियरी ब्यूटिल की तरह ही यहाँ पे मिथिल हो जाता, टर्शियरी ब्यूटिल अप है तो यहाँ पे मिथिल भी अप हो जाता। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो एक क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना है, इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से दिया है, एज वेल एज जो बुक है कैरोथर, कैरोथर बुक का ही क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके आया हो। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सेकंड किया था, लेकिन सेकंड हमारा गलत आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का टच है, विच इज अ 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिंपली हमारे पास क्या है, एक पिरिडिन है, उस पे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया है एन ऑक्साइड। एन ऑक्साइड बना कैसे सकते हैं, पिरिडिन पे हमने अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किया, फॉर एग्जांपल एमसीपीबी, तो सिंपली नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होके एन ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, और जो एन ऑक्साइड की रिएक्शन है उसके आगे बढ़ते हैं एन ओ नेगेटिव, यहाँ पे मिथिल पॉजिटिव, तो इसकी किसके साथ रिएक्शन है, एसिटिक अनहाइड्राइड, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, बॉन्ड ओपन क्लोज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ oxygen which is connected with the carbonyl which having methyl, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट में CH2H मतलब मिथिल ग्रुप है। CH2H क्यों लिखा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने वाला OAC नेगेटिव हमारा क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन को पिक करेगा बेंजाइलिक से, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके नाइट्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज होता है दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी
वो स्पीसीज क्या होगी? सिंपली नाइट्रोजन which is connected with oxygen which having carbonyl and double bond। यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो मोइटी बनी है which is by simply starting material of 3,3 sigma tropic। एनालिक से नंबरिंग दो 1 1 फिर 2 and 3 2 and 3। तो यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व है, 1 1 का बॉन्ड क्लियर होगा, 3 3 bond formation will be takes place and re-aromatization will be takes place। जो सिंपली एरोमेटिसिटी pyridine की लॉस हुई थी वो गेन होगी, और जैसे pyridine की एरोमेटिसिटी गेन होगी यहाँ पे बनेगा pyridine, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है? CH2, CH2 कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कनेक्टेड विद कार्बन विच हैविंग डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, बिल्कुल। आपको एन ऑक्साइड का क्या करना है? असाइलेशन करना है। जैसे एन ऑक्साइड का असाइलेशन करोगे हमारे पास एक जो बेंजाइलिक पोजीशन पे या फिर पिरिडिन रिंग पे जो मिथिल है उसका प्रोटॉन नाइट्रोजन के फर्स्ट पोजीशन पे जो मिथिल है उसका प्रोटॉन पिक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ OAC नेगेटिव जो यहाँ से बाहर निकला है। OAC नेगेटिव जैसे प्रोटॉन पिक करता है हमारे पास 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल, और जैसे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है हमारा फाइनल प्रोडक्ट टी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ऐसे भी लिख सकते हैं पिरिडिन, इसमें CH2OAC, ये हमारा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सपांड करके लिखा है CH2 which is connected with O double bond कार्बोनिल एंड CH3, लेकिन OAC ग्रुप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 which is the MSQ क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। IIT JAM 2017 में एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। 4 plus 2 pi cycloaddition reaction carried out in presence of light, no it is a thermally allowed reaction। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक है, इसलिए हमारा इनकरेक्ट ये भी पढ़ना जरूरी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा ये है, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन में आएगा इनकरेक्ट। ये क्या है? इनकरेक्ट। 2 plus 2 cycloaddition 2 pi plus 2 pi cycloaddition reaction between keto group and alkene is photochemically। yes, कीटो ग्रुप अगर है हमारा, कीटो ग्रुप है एंड अल्कीन ग्रुप है, तो इनके बीच में जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम क्या है? पैटर्न-बुची रिएक्शन, जो फोटोकेमिकली अलाउड है 2 plus 2 cycloaddition, और उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ऐसे कुछ आपने देखा है ना, पैटर्न-बुची रिएक्शन है ना, पैटर्न-बुची रिएक्शन है यहाँ पे आर और आर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा गलत हुआ। 4 plus 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन विच इज थर्मली अलाउड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये दोनों सही स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ट्रांसोइडल डाइन अंडरगो डिल सेलर रिएक्शन, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत, इसीलिए इनकरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सिसोइड डाइल होगा तो ही हमारा डिल सेलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ट्रांसोइड डाइन है ये कभी भी डिल सेलर रिएक्शन शो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा डाइन कैसे होना चाहिए? सिसोइड होना चाहिए। सिसोइड, सिसोइड मतलब दोनों हमारे डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन सेम साइड में। तो सिसोइड डाइन हमारा जो है वो डिल सेलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, जैसे कि 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन हो, फ्यूरैन हो, या फिर सिंपली आप देख सकते हो हमारा 1,3 सिसोइड ब्यूटाडाइन हो। ये सभी हमारे सिसोइडल ब्यूटाडाइन जो है
वो डील-सेल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे। ट्रांस एंड डाइन हमारा डील-सेल्डर में पार्टिसिपेट नहीं होगा। हाँ, ट्रांस का कन्वर्जन इसमें हो रहा है सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन से, तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या किया है, ट्रांस वर्ड। तो जो ट्रांस का सिस में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे डाइन हमारे डील-सेल्डर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा एग्जाम्पल आप चाहते हो तो ये हमारे पास रिंग है, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मैंने डाइन लिखा तो ये ट्रांस डाइन है, तो ये डील-सेल्डर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट। ये भी सॉरी इनकरेक्ट, ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने थे, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट है। तो 4+2 हमारी क्या होती है, नॉर्मली अलाउड रिएक्शन होती है, अलाउड ना। तो 4+2 साइक्लोएडिशन नॉर्मली अलाउड होती है, फोटोकेमिकली हमारे फॉरबिडन होता है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन। इसीलिए पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए वही ऑप्शन हमारे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा जो है एमसीक्यू सॉरी एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, मतलब एमएसक्यू का है। आईआईटी जाम 2017 में पार्ट बी में सिंपली 37 नंबर का एक क्वेश्चन था। सो द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है, जिसपे दो मिथिल ग्रुप है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अलाइलिक से नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 1 1 वाला बॉन्ड क्लिप, 3 3 में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, एंड 1 2 में ये 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। और जैसे 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन करोगे, यहाँ पे आएगा कार्बोनिल, अल्डेहाइड ग्रुप, अल्डेहाइड के नेक्स्ट में सिंगल बॉन्ड, न्यू सीसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में दो मिथिल ग्रुप। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो सिंपली ये जो रिएक्शन है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करने, इट इज ऑक्सीको, नो इट इज नॉट ऑक्सीको, इट इज अ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इट इज अ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, बिल्कुल इट इज एन एग्जांपल ऑफ 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। हमने नंबरिंग दी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लेजन रीअरेंजमेंट बिल्कुल सही है। क्लेजन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, यस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, और उसके बाद तीन रिएक्शन 1 3 डाइपोलर, ये सभी हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, लेकिन मेन 4 रिएक्शन है उससे भी इंपॉर्टेंट मेन तीन ही है, साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एंड सिग्माट्रोपिक। फर्दर इन रिएक्शन भी है, वो अंडर रिएक्शन मतलब साइक्लोएडिशन का ही एग्जांपल है, या फिर 1 3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन ही रिएक्शन है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तीन रिएक्शन मेन है, विच इज एन साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी सी एंड डी। तो होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज अ एनएटी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। एनएटी का क्वेश्चन है, आईआईटी जाम 2016 में पार्ट सी में 52 नंबर का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन पार्टिसिपेट एज अ डाइन इन डील-सेल्डर रिएक्शन। तो सिंपली डाइन कैसे होना चाहिए, सीसॉइड डाइन होना चाहिए। तो पहला वाला है क्या, यस, तो ये हमारा सीसॉइड डाइन है, यस। दूसरा वाला बिल्कुल ये भी होगा, यस। तीसरा वाला, यहाँ पे जो डाइन है, ये डाइन हमारा एंथ्रासिन के केस में जो मिडल वाला डाइन है, वो हमारा डील-सेल्डर में पार्टिसिपेट होता है, यस, तो ये भी होगा। ये भी हमारा सीसॉइड डाइन है, ये भी होगा। तो ये पहले चार तो हो गए ही। ये सी सी है, तो ये भी हमारा होगा। सिंपली इसका नाम क्या है, साइक्लो ब्यूटाडाइन। तो ये भी पार्टिसिपेट होगा डिल्सलर रिएक्शन में, क्योंकि ये हमारा सिसॉइड डाइन है। एक ट्रांस डाइन है, सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन करके इसे सिसॉइड नहीं कर सकते, तो ये डिल्सलर में पार्टिसिपेट नहीं होगा, नो। यहाँ पे भी आप देखोगे ये हमारा ट्रांसॉइड डाइन है, और ट्रांसॉइड का सिसॉइड नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा डिल्सलर में पार्टिसिपेट नहीं होगा।
और यहाँ पे देखिए दिस डायन अगेन सिसॉइड डायन, तो ये भी हमारा डायन जो है डिल-सल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है। तो यस, तो टोटल कितने यस आए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हाउ मेनी? 6 डायन विच इज अ पार्टिसिपेट इन अ डिल-सल्डर रिएक्शन। तो डिल-सल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए डायन कैसे होना चाहिए? सी-सॉइड। कैसे होना चाहिए? सिंपली हमारा डायन कैसे होना चाहिए? सी-सॉइड। ट्रांसॉइड डायन अंडरगो डिल्स अंडर रिएक्शन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सिंपली याद रखना, सिसॉइड, सिसॉइड मतलब जिन दोनों हमारे डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन सेम साइड में हो, तो सिसॉइड डाइन जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। यस, अगर हमारा सिसॉइड नहीं ट्रांसॉइड डाइन है और सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन से वो सिसॉइड बन रहा है, ट्रांसॉइड का सिसॉइड बन रहा है, तो ये भी यस पार्टिसिपेट होगा। बट हमारे मोलिक्यूल में ऐसे डाइन है, मान के चलो जो एग्जांपल नहीं है वो लेते हैं, यहाँ पे डाइन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये ट्रांस का सिसॉइड हो सकता है क्या? नहीं, तो ये डिल्सलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सिसाइड डाइन मस्ट रिक्वायर्ड फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होगी? मान के चलो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइन है, तो इसके सामने डाइनोफाइल होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन से हमें 6 मेंबर प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। दिस रिएक्शन इज अ थर्मली अलाउ, दिस रिएक्शन इज सिंपली थर्मली अलाउ। तो यहाँ पे हमारा जो है डाइन कैसे होना चाहिए? सिसॉइड डाइन होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 6 डाइन हमारे पास ऐसे है, 1 2 3, सिंपली 1 2 3 4 5 एंड 6, जो कि हमारे डेल सेलर रिएक्शन में एज अ डाइन पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है एज अ डाइन पार्टिसिपेट एज अ डाइन। डाइन कंपोनेंट्स कौन सा होगा? हमारा 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन विच इज अ 8। तो 8 में से 6 हमारे डाइन सिसॉइड है, 2 डाइन ट्रांसॉइड है। ट्रांसॉइड डाइन विल्सन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते अगर वो सिसॉइड नहीं बन रहे तो, है ना? ये रिंग ब्रेक होके रिंग क्लीवेज होके सिसॉइड डाइन नहीं बन सकते, है ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था 6। होपफुली क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो आप चैट सेशन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।